यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के आरोपों को लेकर भारत ने क्या कहा है, आखिर भारत पर लगाए गए आरोप क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल वेनेजुएला को अचानक भारत की याद क्यों आ गई। काफी सारी बड़ी और अहम जियोपॉलिटिकल अपडेट सामने आ रही हैं जो सीधे सीधे भारत से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की, क्योंकि जो लेटेस्ट एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी सामने आया है। इस समय दो ऐसे डॉक्यूमेंट वायरल हो रहे हैं जिनमें पीएम मोदी का जिक्र किया गया है। पहला डॉक्यूमेंट 6 जुलाई 2017 का बताया जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट में जेफरी एप्स्टीन ने दावा किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की सलाह पर इजराइल की यात्रा की थी। एप्स्टीन के मुताबिक पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के बेनिफिट के लिए इजराइल जाकर वहां डांस किया और गाना भी गाया। अब आपको याद दिला दें कि साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने वाकई इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा की थी, लेकिन एप्स्टीन की ईमेल कन्वर्सेशन में यह दावा किया गया यह दौरा डोनाल्ड ट्रंप के सुझाव पर हुआ था। एप्स्टीन के अनुसार 25 और 26 जून 2017 को पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी और इसके करीब 10-12 दिन बाद यानी 4 से 6 जुलाई के बीच पीएम मोदी इजराइल पहुंचे थे। अब सवाल यह है, क्या यह दौरा वाकई ट्रंप के कहने पर हुआ था या सिर्फ यह जेफरी एप्स्टीन के दावे और ईमेल्स तक ही सीमित है। इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन एप्स्टीन फाइल में ऐसा दावा जरूर किया गया। अब आते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट पर। दूसरा डॉक्यूमेंट 20 मई 2019 का है, यानी लोकसभा चुनाव खत्म होने के ठीक अगले दिन का। इस डॉक्यूमेंट में जेफरी एप्स्टीन ने एक बातचीत के दौरान कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किसी करीबी व्यक्ति को उससे मिलने के लिए भेज रहे हैं। मतलब पीएम मोदी की तरफ से कोई प्रतिनिधि जेफरी एप्स्टीन से मिलने वाला था, लेकिन यह मुलाकात हुई या नहीं, किस मकसद से होनी थी और किस मुद्दे पर बातचीत होनी थी, इन सब सवालों का जवाब डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता। बस इतना ही आ गया है कि आने वाले गुरुवार को पीएम मोदी का एक आदमी मुझसे मिलने आ रहा है। इसके अलावा एप्स्टीन ने भारत को लेकर और भी कई बातें कही हैं। उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहते थे। एप्स्टीन ने यह दावा भी किया है कि 2019 के चुनावों के बाद वह डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और रिपब्लिकन पार्टी के स्ट्रेटजिस्ट स्टीव बैनन की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करवाने वाला है। इतना ही नहीं, एप्स्टीन फाइल्स में यह भी दावा किया गया है कि इन सब मामलों में एप्स्टीन भारत के बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी के संपर्क में भी था। एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को बताया था कि वह प्रधानमंत्री मोदी और स्टीव बैनन की मीटिंग सेटअप कर रहा है। साथ ही एप्स्टीन ने स्टीव बैनन से यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारी बहुमत से जीत कर आए हैं और चीन व पाकिस्तान भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसी कड़ी में एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप सिंह पुरी का नाम भी सामने आता है, जो आज भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हैं। दावा किया गया है कि नवंबर 2014 में हरदीप सिंह पुरी ने जेफरी एप्स्टीन को ईमेल भेजकर यह समझाने की कोशिश की थी कि अब अमेरिका को प्रधानमंत्री मोदी के साथ गंभीरता से एंगेज करना चाहिए। उस समय मोदी सरकार नई बनी थी और अमेरिका में अब भी 2002 के गुजरात दंगों की छवि हावी थी। हो सकता है हरदीप सिंह पुरी अमेरिका को यह संदेश देना चाह रहे हो कि अब हालात बदल चुके हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 में हरदीप सिंह पुरी रिटायर हो चुके थे, लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। ये सारी बातें वही हैं जो 30 जनवरी को यूएस टाइम के हिसाब से रिलीज हुई लेटेस्ट एप्स्टीन फाइल्स में सामने आई हैं और इनके सामने आते ही भारत में सियासी बवाल मच गया है। अपोजिशन पार्टियां सरकार से सवाल पूछ रही हैं, लेकिन खास बात यह है कि भारत सरकार भी इस मुद्दे पर चुप नहीं रही और अब इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक जवाब भी सामने आ चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा कि हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल से जुड़े ईमेल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इजराइल यात्रा का जिक्र है, लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी ही है कि प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा जुलाई 2017 में हुई थी और यह एक पूरी तरह से ऑफिशियल और पब्लिक विजिट थी। इसके अलावा ईमेल्स में जो भी बातें लिखी गई हैं वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के बेबुनियाद और बेसलेस दावे हैं, इनका कोई सबूत नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि इन आरोपों को पूरी तरह इग्नोर और डिसमिस किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में इजराइल का नाम भी जुड़ा है, इसलिए अब सबकी निगाहें इजरायली सरकार पर टिकी हुई हैं। खास
बात यह है कि 2017 में जब पीएम मोदी इजराइल गए थे, उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही थे, जो इस खबर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अब बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की असल हकीकत की। ये सभी फाइल्स यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रिलीज करता है, जो एक इंडिपेंडेंट फेडरल बॉडी है और सीधे तौर पर व्हाइट हाउस या डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में नहीं है। ये फाइल्स अमेरिकी कोर्ट के आदेश रिलीज की जाती हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यूएस कोर्ट और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस खुद यह साफ कर चुके हैं कि वे इन ईमेल्स में लिखी बातों को सर्टिफाई नहीं करते। वे यह नहीं कह रहे हैं कि आरोप सच हैं। उनका कहना है कि वे सिर्फ लीगल ट्रांसपेरेंसी के लिए डॉक्यूमेंट पब्लिक कर रहे हैं। अब चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। भारत और वेनेजुएला को लेकर आ रही है खबर है कि वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करने की रिक्वेस्ट की है। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोनिक बातचीत हुई है, जिसमें द्विपक्षीय रिश्तों को फिर से मजबूत करने की बात कही गई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक असली मुद्दा है डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल डील। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला लंबे समय तक भारत को तेल नहीं बेच पा रहा था। पहले चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन अब अमेरिका के दबाव के चलते वेनेजुएला ने चीन को क्रूड ऑयल की सप्लाई लगभग रोक दी है। चीन से आने वाला कैश फ्लो बंद हो चुका है और वेनेजुएला की इकोनॉमी भारी संकट में है। ऐसे में वेनेजुएला को एक बड़े, स्टेबल और लॉन्ग टर्म कंज्यूमर की जरूरत है और वही है भारत। भारत के पास रिफाइनरी कैपेसिटी भी है और भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर्स में से एक है। भारत के लिए यह डील फायदेमंद है, क्योंकि भारत अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, खास तौर पर तब जब अमेरिका के साथ ट्रेड डील के चलते रूस से इंपोर्ट कम करना पड़ रहा है। सरल शब्दों में कहें तो चीन की जगह अब भारत वेनेजुएला का सबसे बड़ा विकल्प बन सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका इस डील को होने देगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अड़ंगा डालेगा? क्योंकि अमेरिका खुद भी यह कह चुका है कि वह वेनेजुएला के तेल को ग्लोबल मार्केट में बेचने में मदद करेगा। हालांकि मेरा नजरिया यह है कि ये ऑन गोल करवाने के पीछे अमेरिका ही है। ऐसे में भारत वेनेजुएला की यह संभावित क्रूड ऑयल डील अमेरिकी मंजूरी के बिना हो पाएगी या नहीं, यही आने वाले दिनों में सबसे दिलचस्प सवाल रहेगा।